नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर यानी कि 2015 के पेपर का हल देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आपके विकल्प हैं केवल धार्मिक। दोस्तों, केवल धार्मिक दे दिया तो यह तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है केवल भाषा, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, तो यह ऑप्शन यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है अदालत में जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के में प्रदान किया गया है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपके विकल्प हैं ए, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है और हमें गलत बताना है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। दोस्तों, दो राज्य सरकारों के बीच भी पैदा होने वाले विवादों को हल करने की अधिकार होता है न्यायालय का, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें नहीं है तो हमें गलत ही ढूंढना था, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? आपके विकल्प हैं ए, बच्चों को रखने का दावा करना, यह तो आता है। जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, यह भी आता है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी है लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वहां लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए। आपके विकल्प हैं केवल, दोस्तों केवल देखते ही ऑप्शन को गलत कर देना है, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विस्तृत रूप से याद, दोस्तों याद भी जहां पर आ जाए वहां पर निगेटिव होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। डी वाला भी देख लेते हैं केवल, दोस्तों केवल इसमें भी है, तो यह भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संसद के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ दोस्तों, या तो ऑप्शन सही है और हमें बताना है गलत। ऑप्शन बी है वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था, तो यही ऑप्शन संसद के बारे में गलत है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन
शुरू हुआ था? आपके विकल्प हैं ए अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए दोस्तों, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्त की मांग के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? आपके विकल्प हैं ए भौतिक संसाधनों का महत्व। दोस्तों यहाँ पर मानव संसाधन की बात कर रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे दोस्तों ये जो हैं अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। आपके विकल्प हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र शामिल हैं। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आपके विकल्प हैं ए आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, यह तो आवश्यक है। ऑप्शन बी है आंदोलन के समाधान। दोस्तों सामाजिक आंदोलन, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी आंदोलन के समाधान। बाकी आंदोलन की पृष्ठभूमि यह भी सही है और आंदोलन के उद्देश्य यह भी आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? आपके विकल्प हैं ए याद करने को प्रोत्साहित करना। दोस्तों याद तो करना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? आपके विकल्प हैं ए रटकर। दोस्तों रटकर भी सीखना पर नहीं है, तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि रटकर सीखना जो है नेगेटिव शब्द है। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। आपके विकल्प हैं संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। ऑप्शन बी है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास के संदर्भ में कल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों ऐतिहासिक संकल्पना वास्तव में इतिहास एवं कल्पना में एक वार्तालाप को प्रदर्शित करती है। यह एक संवाद है जो इतिहास की रचनात्मक संभावनाओं पर दृष्टिपात करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि वास्तव में इतिहास भूतकाल और वर्तमान काल का एक वार्तालाप है। यह हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम इतिहास और स्मरण शक्ति के बीच में से परंपरागत भाग का चुनाव करें। यह हमारी वस्तुगत रूप से वर्णित स्मृतियों, स्मरण शक्ति और ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा भूतकाल के पुनर्निर्माण के मध्य एक ज्यादा गतिशील संबंध का
सुझाव देती है। याद रखना है दोस्तों। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? आपके विकल्प हैं, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, प्रस्तावना से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है, दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन। दोस्तों मूल्यांकन भी नहीं करना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। 17वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आपके विकल्प हैं, अंतिम वक्तव्य के रूप में। ऑप्शन बी है, याद करना। दोस्तों याद करना नेगेटिव है। ऑप्शन सी है, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। दोस्तों अवसर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में इतिहास उपयोगी है। आपके विकल्प हैं, एक अच्छा मनोरंजन। दोस्तों मनोरंजन कोई मतलब नहीं। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान। दोस्तों व्यक्तिगत समस्या या नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में इतिहास उपयोगी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों ऐतिहासिक फिल्म एक साहित्यिक भेद है जिसमें भूतकाल पर आधारित संरचना पर योजना घटित होती है। ऐतिहासिक काल्पनिक कथा का एक आवश्यक तत्व भूतकाल में सन्निहित रहता है। इस समावेश में ऐतिहासिक काल्पनिक कथा व्यक्ति या समय का उल्लेख करती है। यह दूसरे कालों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षण भी करती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। दोस्तों मूल्यांकन जो है यह केवल एक परीक्षण कार्यक्रम या प्रशासनिक तकनीक नहीं होती है। यह स्कूल की समाप्ति पर दिया जाने वाला कोई वस्तु नहीं है। इसे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के जनपदीय सुपरवाइजरों द्वारा संपादित एक समापन क्रियाकलाप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? आपके विकल्प हैं, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। ऑप्शन बी है, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। इसका सही विकल्प भी बी हो जाएगा दोस्तों, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? दोस्तों कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके दूर किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है सामान्यतः वह मूल्यांकन होता है जो एक प्रोजेक्ट के लागू होने से पहले या फिर उसके दौरान ही घटित होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों आपको बताना है कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। आपके विकल्प हैं, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना। ऑप्शन सी है, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना। ऑप्शन डी है, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों एक पाई चार्ट आंकड़े, सूचना एवं सांख्यिकी को आसानी से पढ़े जा सकने वाला पाई स्लाइड या फिर फॉर्मेट को प्रदर्शित करता है। इसमें अलग अलग आकार के स्लाइस सम्मिलित रहते हैं। यह हमें यह बताता है कि आंकड़ों की एक इकाई कितनी बड़ी है। स्लाइस जितनी बड़ी होगी उस आंकड़े के बारे में उतनी ही ज़्यादा जानकारी उत्पन्न होगी।
पाई चार्ट का मुख्य उपयोग तुलना को प्रदर्शित करने के लिए होता है। जब आंकड़ों को किसी पाई चार्ट पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, तो जो है दोस्तों हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और कौन सा उत्पाद सबसे कम लोकप्रिय है। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। दोस्तों आपको बताना है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन किसके लिए अनुपयुक्त है। आपके विकल्प हैं ए, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, यह तो होगा। ग्रेड का निर्धारण करना, यह भी होगा। ऑप्शन सी है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, यह भी होगा संक्रियात्मक मूल्यांकन में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यही अनुपयुक्त है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, यह संक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए अनुपयुक्त होगा। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि आपके विकल्प हैं विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, या नहीं होगा। ऑप्शन बी है इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, या भी नहीं। ऑप्शन सी है वे जैसे पाठ्यपुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के। ऑप्शन डी है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको दिखाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में प्रयोग होने वाली भाषा तटस्थ और संवेदनशील भी होनी चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, तटस्थ और संवेदनशील। तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है। दोस्तों आपको बताना है कि तावा मत्स्य संघ किस राज्य में है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यह मध्य प्रदेश में है। दोस्तों तावा मत्स्य संघ जो है फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव का एक संघ है। यह संस्था जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वन क्षेत्र के विस्थापित वनवासियों का एक संगठन है। दोस्तों याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का नहीं है। आपके विकल्प हैं ए, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव। दोस्तों सचिव को चुनती है, सचिव को चुनाव नहीं होता है, सरपंच का चुनाव होता है, तो ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। आपके विकल्प हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका में सत्ता की साझेदारी नहीं होती है। ऑप्शन बी है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुनाव के बाद किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, तो उसको कहा जाता है गठबंधन सरकार। तीसरा प्रश्न और आज के लिए आखिरी प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, यह तो दिया गया है अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन बी है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यह संविधान के अनुच्छेद 22 में इसको नहीं दिया गया है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 22 यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के अनुसार बिना सूचित किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जल्दी से जल्दी उसे सूचित किया जाएगा, उसे यह अधिकार होगा कि वह परामर्श ले सके और वह अपनी पसंद के किसी वैधानिक सलाहकार से सलाह भी ले सकेगा।